मरुधरा में मानसून की मेहरबानी लगातार जारी है। राजधानी जयपुर में कई इलाकों में, कई जिलों में आपको बताएं कि झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के 5 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो वहीं एहतियातन अजमेर जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई थी। राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से के ऊपर दरअसल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है एक लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से अगले 2 से 3 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हो सकती है भारी से अति भारी बारिश। आज उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज बारिश की आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। कल अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा और शेखावाटी के जिलों समेत अन्य कई जगह तेज बारिश हुई है। तो पिछले 24 घंटे के दौरान अजमेर में सबसे ज्यादा 71 mm बारिश दर्ज हुई है। तृप्ति गौतम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। तृप्ति, बारिश का अलर्ट मौसम विभाग लगातार जारी कर रहा है और बाहर की अगर बात करें तो कैसा बाहर की तस्वीरें कैसी है, बारिश कितनी ज्यादा हो रही है? देखिए दीपिका, आमतौर पर अगर सितंबर की तस्वीरें हम पिछले कुछ सालों में देखते आ रहे हैं तो सितंबर में बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार सितंबर में कुछ ऐसी बारिश है कि जुलाई और अगस्त को फेल कर दिया जा रहा है। और इसमें फिर ये कहना कि आगे की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है कि और ज़्यादा तेज़ बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि भाई और भी बारिश अब हो सकती है। लोगों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस वक्त की मैं बात करूँ, जब अभी समय हो रहा है, इस वक्त पूरे 1.5 घंटे से जो बारिश है वो देखी जा रही है। और ऐसा नहीं, कुछ इलाकों में आमतौर पर पूरे ही जयपुर में जो ये बारिश है वो देखी जा रही है। सड़कें भर गई हैं, जो नाले हैं वो दरिया बन गए हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें जयपुर की पिछले कुछ दिनों में हमें नजर आई है तो उसको लेकर तो चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई ज्यादा बारिश होने पर जो जयपुर का ड्रेनेज है वो कहीं पर भी सही नजर नहीं आता। लोग घर में कैद होते हुए भी आज के दिन नजर आ रहे हैं, जबकि आज त्योहार का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है। और आमतौर पर जो आज का दिन होता है वो पूजा, भक्ति भाव इन सब में व्यतीत होता है। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जिस तरीके की बारिश है उसमें जो बाहर के हालात है वो कुछ ठीक ना होने के कारण, क्योंकि जो सड़कें हैं उन पर ज्यादा पानी भर चुका है, दोपहिया वाहन चालक जो है वो घर से निकलने में कतरा रहे हैं। जो 4 व्हीलर्स वाले हैं उनको भी बाहर आने में डर है। और डर क्यों है वो सारी चीजें हमें पता है, क्योंकि जैसी तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं कि जब भी बारिश होती है तो सिटी का वो इलाका हो या वो इलाका जो निचले स्तर पे थोड़ा सा है, वहां पर इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि जो कार है वो भी आधे से ज्यादा डूबती हुई तस्वीरें हमने दिखाई हैं। तो ऐसे में जो चिंता है वो सभी को है, सभी के मन में जो डर है बारिश को लेकर वो जयपुराइट्स के मन में आ चुका है। तो उसी के चलते आज का जो त्योहार है उस पर भी थोड़ी सी कह सकते हैं चीजें जो है वो नजर आ रही है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगी। बहुत तेज बारिश जो है वो यहाँ पर है, लेकिन बारिश का दौर इस सितंबर में आना थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। हालांकि आगे के दिनों की मैं बात करूँ कि देखो, लोग जो है वो सुबह से ये प्लान कर रहे थे, क्योंकि इतने दिनों से जो गणेश जन्मोत्सव का त्योहार था, उत्सव था, वो चल रहा था और आज गणेश चतुर्थी का दिन है। हर किसी के मन में प्लानिंग होगी कि भाई वो सुबह से क्या क्या करेगा, सुबह कौन से मंदिर पहले जाएगा, फिर घर पर आकर किस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन बारिश यहाँ पर हो रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, बहुत अच्छी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं और बच्चों को लाने में कतरा रहे हैं, क्योंकि बारिश ज्यादा तेज है। और जो ये रोड है, मैं इस वक्त मोती डूंगरी मंदिर के पास में मौजूद हूँ, और जो ये रोड है यहाँ पर भी भारी जलभराव जो है वो होता है। भारी जलभराव के चक्कर में यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। यहाँ पर जो 4 व्हीलर्स तक की डूबने की तस्वीरें जो है वो फर्स्ट इंडिया दिखा चुका है। तो आज का बिल्कुल जो समय है, सितंबर का जो महीना और अलर्ट जिस तरीके से बात करें तो कितनी ज्यादा बारिश अभी तेज हो चुकी है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो पहले से ही अलर्ट जारी किया था कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, और इस बार हमने देखा कि बारिश बहुत ज्यादा हुई भी है। तृप्ति, हम लौटेंगे आपके पास। रेजिडेंट एडिटर कोटा से भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर, कोटा की क्या स्थिति है, वहां पर कितनी तेज बारिश हो रही है, बारिश हो भी रही है या फिर नहीं?
देखिए, कोटा में ऐसा लग रहा है जैसे भादों के महीने में सावन का महीना आ गया हो। पिछले 2 दिनों से कमोबेश कोटा में लगातार एक तरह से बारिश की झड़ी लगने जैसा आलम है। हालांकि बीच बीच में बरसात रुकती है, लेकिन बारिश का दौर फिर से शुरू हो जाता है। कल रात के बाद से लगातार कोटा में बारिश का दौर जारी है और गणेश चतुर्थी ऐसा लग रहा है जैसे भगवान इंद्र यहाँ पर गणपति भगवान का अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल मुंबईया स्टाइल में जिसे रिमझिम बारिश कहते हैं, हल्की बारिश, वो इस वक्त आप होते हुए देख रही हैं और इसके चलते बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत कोटा का मौसम हो गया है। हालांकि सवेरे के बाद से कोटा में इस मौसम के चलते सूरज देवता के दर्शन हुए नहीं है, लेकिन रिमझिम का दौर लगातार जारी है। कोटा के अलावा आसपास के पूरे अंचल से बारिश के समाचार मिल रहे हैं और इसके चलते कोटा अंचल में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, जो नाले हैं और जो बांध है, उनमें भी तेजी से पानी की आवक हो रही है। कोटा बैराज के फिलहाल 2 गेट खोल दिए गए हैं और करीब करीब 10,000 क्यूसेक पानी बैराज से चमल नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है। इसके चलते डाउन स्ट्रीम में जितनी भी बहने वाली नदियां हैं उनमें भी तेजी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बारिश का दूसरा पहलू भी है। इस बार कोटा अंचल में व्यापक तौर पर रकबा हुआ है सोयाबीन का और उड़द का। दोनों फसलों के लिए अब ये बरसात, क्योंकि पहले ही पर्याप्त बरसात जो है वो फसलों को मिल चुकी है, अब ये जो बारिश हो रही है वो उन फसलों की सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही है। अब लगातार जल भराव से और खेतों में जो पानी जमा है उस पानी के नहीं टूटने से, नहीं सूखने से अब उन फसलों में नुकसान हो रहा है। तो कहीं न कहीं मौसम को ये बारिश खुशनुमा बना रही है, मौसम को खुशनुमा बना रही है, लेकिन जो किसान है उनके माथे पर चिंता की कुछ लकीरें भी ला रही है। बिल्कुल भंवर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है और आगे आने वाले कुछ दिन के लिए बारिश अभी रुकने वाली तो नहीं है। तृप्ति, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। तृप्ति, सुबह से लगातार बारिश की तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि मोती डूंगरी मंदिर के बाहर की तस्वीरें भी आपने दिखाई थी। सुबह की अगर बात करें और अब की बात करें तो कितनी ज्यादा बारिश अभी तेज हुई है? बिल्कुल दीपिका, मैं बात करूं सुबह 6:30 बजे के बाद की, तो 6 से लेके 8 तक जो दौर था बारिश का वो रिमझिम बूंदाबांदी वाला था, सावन वाला था, जो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और उसी में हमें नजर भी आ रहा था कि कोई ज्यादा भीग नहीं रहा था, लेकिन सब बहुत उस फुहारों में ना बप्पा के दर्शन करने के लिए बहुत खुशी खुशी आ रहे थे। लेकिन पिछले 1.5 घंटे का जो समय रहा है, पिछले 1.5 घंटे में बारिश जो है वो और तेज होती गई है और रुकी नहीं है, 5 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है, जिसके चलते जो तैयारियां मोती डूंगरी प्रबंधन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से की गई थी, शेड लगाया गया था और जो रुकने की व्यवस्था है कि भाई जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि बारिश की बात लगातार की जा रही थी कि बारिश होगी, तो उसको लेकर मंदिर की ओर से जो तैयारियां की गई थी, तो वहां पर श्रद्धालु जो है वो पनाह ले रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी रुक रहे हैं, जो यूथ है वो जा रहा है, वो भीगते हुए भी बप्पा के दर्शन कर रहा है, अपनी मनोकामना मांग रहा है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं और जिनके साथ में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो शेड के नीचे खड़े हैं और काफी देर हो गई है शेड के नीचे उन्हें, क्योंकि बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसकी एक चीज ये भी है कि रूट जो है यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है। जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पहले ही आपको खड़ी करनी है, वहां से लेकर यहाँ तक कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं आ रहा है। तो एक चिंता की बात ये भी है कि जिनके साथ में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, वो यहाँ से वहां तक अगर जाएंगे तो पूरी तरीके से भीग जाएंगे और अपनी सेहत को लेकर, सेहत को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पर मौजूद है, यहीं पर खड़े हैं, क्योंकि भाई गाड़ियां यहाँ तक नहीं आ रही है, पूरी बैरिकेडिंग है, तो वहां तक जाने में वो पक्का भीगेंगे। लेकिन जो यूथ है, जो एंजॉय करता हुआ इस मौसम को आ रहा है, वो यहाँ पर सुबह से ही आ रहा है और अभी भी पूरा उनका जो आने का सिलसिला है, पूरा जत्था का जत्था जो श्रद्धालुओं का है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगी तो कुछ छाते लेकर आ रहे हैं, कुछ पूरे भीगते हुए आ रहे हैं, कुछ दंडवत प्रणाम करते हुए बप्पा के सामने अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं। क्योंकि दीपिका कहते हैं बारिश तो यहाँ पर हो रही है, दिक्कतें भी कहीं ना कहीं सभी को हो रही होगी, क्योंकि ट्रैफिक जाम की मैं बात कर लूं, ये सड़कों पर जो पानी भरा हुआ है उसको लेकर मैं बात कर लूं, श्रद्धालुओं की जो यहाँ पर लाइन थी वो सुबह ऐसे थी कि 2.5 घंटे 2 घंटे में आपका नंबर आ रहा था, 3 घंटे में आपका नंबर आ रहा था। तो जो भी श्रद्धालु सुबह निकले होंगे उन्हें नहीं पता था कि भाई इतनी तेज बारिश हो सकती है, तो वो नॉर्मली अपने घर से निकल गए 2 व्हीलर पर। लेकिन जब वो यहाँ पर थे तो धीरे बारिश थी और अब जब वो वापस जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा होगा, क्योंकि बेशक बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है, लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से पानी नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जी का जंजाल भी बना हुआ है। भंवर, क्योंकि कोटा में तो इस बार बहुत बढ़िया बारिश हुई है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब ये जो बारिश होगी तो किसानों की
चिंता भी अब बढ़ेगी। ऐसे में अगर पूरे कोटा के अलग अलग क्षेत्र की बात की जाए तो कहां पर कितना ज्यादा पानी के भरने की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ा, और क्या ऐसा भी हुआ है कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी भी है? देखिए, पिछले 2 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 9 mm से भी ज्यादा बारिश इस पूरे इलाके में, पूरे अंचल में हो चुकी है। लेकिन देखिए, कोटा को लेकर के राहत की बात ये रही कि मूसलाधार बारिश का बहुत लंबा दौर कोटा में नहीं चला। तेज बारिश हुई, फिर बारिश रुक गई, हल्की हल्की रिमझिम का दौर चलता रहा, जिसे झिरमिर बारिश कहते हैं। इस वक्त एक बार फिर से मैं ये खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। बहुत हल्की हल्की सी झिरमिर बरसात, बिल्कुल महीन जो बूंदें हैं वो इस वक्त कोटा में बरस रही है, और इसके चलते मौसम जो है वो पूरी तरह से रैनी है। जो बारिश है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही है लोगों को कि वो घरों से बाहर निकलें। आप अगर बाहर निकलेंगे तो कुछ ही मिनटों में आप भीग जाएंगे, लेकिन बरसात का बहुत तेज दौर नहीं है। इस वक्त मैं भी करीब करीब, हालांकि एक पेड़ है पीपल का, उसके नीचे खड़ा हूँ, लेकिन करीब करीब खुले में हूँ। तो बहुत ज्यादा तेज बारिश होती तो मैं यहाँ नहीं खड़ा रह पाता, खड़ा रहता तो भीग जाता। तो देखिए, कोटा में बारिश तो लगातार हो रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही है, और बहुत तेज बारिश का लंबा दौर यहाँ पर नहीं चला है। लेकिन इसके बावजूद भी अगले 24 घंटे भी कोटा में बरसात का अलर्ट है, और अभी भी कोटा में बारिश हो सकती है। तो जाहिर तौर पर अब जो इलाके हैं वहाँ जो नदियां हैं, जो नाले हैं, जो बड़े बांध हैं, वो करीब करीब भर चुके हैं। प्यास हम कह सकते हैं कि बुझ चुकी है। अब अगर बारिश का लंबा दौर चला तो ये बारिश अब कोटा में भी मुश्किलें बढ़ाएगी, लोगों की मुश्किलों में इजाफा करेगी। सड़कों पर भी पानी भरेगा, कॉलोनियों में भी पानी भरेगा, और हालात विकट होंगे। लेकिन फिलहाल झिरमिर बारिश हो रही है, मौसम खुशनुमा हो गया है, और लोग इस बारिश का आनंद दे रहे हैं। एक तरह से गणेश चतुर्थी का जो दिन है वो लोगों का दिन बन गया है। अधिकतर चौक चौराहों पर खुले में गणपति विराज रहे हैं, तो एक तरह से उनका अभिषेक ये झिरमिर बारिश कर रही है। लेकिन जो 9-10 दिन का गणपति उत्सव है वो भी बारिश से प्रभावित हुआ है, क्योंकि अधिकतर जो उत्सव स्थल है वो खुले में है, वहां पर कोई वाटरप्रूफ टेंट्स लगे हुए नहीं है। तो कहीं न कहीं भक्तों को मंदिर जाने में सुबह से, क्योंकि कोटा में गणेश चतुर्थी बहुत व्यापक पैमाने पर मनाई जाती है, बड़ा उत्साह इसका होता है, अनंत चतुर्दशी तक के गणपति महोत्सव होते हैं, तो उन महोत्सव को भी आज बारिश ने प्रभावित किया है। मंदिरों में भी आज अपेक्षाकृत कम भीड़ देखी गई, लेकिन बावजूद इसके कोटा के लोग इस खुशनुमा मौसम का आनंद उठा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लुत्फ भी उठा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड के पहले का दिन है, सैटरडे आज है, तो एक तरह से छुट्टी जैसा माहौल है, और इसीलिए कोटा में लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन अगर बारिश का दौर लंबा चला तो मुश्किलों में इजाफा होने का भी बिल्कुल बाबर, वीकेंड का एंजॉयमेंट तो लोगों का दिखाई दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि गणेश चतुर्थी भी है, मंदिरों के बाहर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं इंतजार में भगवान के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन बारिश अगर रिमझिम हो रही है तो इसका लुत्फ भी वो उठा रहे हैं। तृप्ति, जिस तरीके से आप बता भी रही थी कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, और जो यूथ है, जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं इस बारिश का आनंद लेता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग पहुंच रहे होंगे उनको तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हो रही होगी। दीपिका, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर सुबह सुबह आराध्य के दर्शन करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और ये सिर्फ गणेश चतुर्थी या आज की बात नहीं है। मैंने जब भी तस्वीरें हम लोग फर्स्ट इंडिया पर दिखाते हैं तो हम दिखाते हैं कि जो जयपुर है, जयपुर में सुबह की जो शुरुआत होती है वो गोविंद देव जी की मंगला आरती से होती है, प्रथम पूज्य के दर्शन से होती है। और वही तस्वीरें जब हम सुबह सुबह आए थे तो हमने आपको दिखाई थी कि जो सुबह का दौर था, यहाँ पर 4 बजे से सुबह से कतारें लगी हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा जो नजर आ रहे थे वो बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग थे। और क्योंकि सुबह की शुरुआत में ही वो चाह रहे थे कि वो बप्पा के दर्शन कर ले, और कहीं ना कहीं ये सही भी रहा, क्योंकि सुबह बारिश बहुत कम थी या ना के बराबर थी 7-7:30 बजे तक, तो तब तक बुजुर्गों की जो संख्या थी वो ज्यादा थी। लेकिन अभी की मैं बात कर लूं तो जैसा कि सही कहा कि भाई वीकेंड है, इसके चलते युवा जो है वो ज्यादा पहुंच रहे हैं और बाकी के लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग और जिनके पास में छोटे बच्चे हैं वो संख्या जो है अभी कम हो गई है। पिछले 1.5-1 घंटे से हमें वो लोग नजर नहीं आ रहे जिनके पास में ज्यादा छोटे बच्चे। ये हो सकता है कि वो कहीं और पर पनाह लेकर खड़े हो जहां पर बारिश ना आ रही हो, और जब बारिश खत्म हो जाए, थोड़ा सा दौर बारिश का रुक जाए, तो वो यहाँ पर हमें नजर आए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बारिश हो रही है, कुछ लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक भी मिनट ऐसा नहीं गया जब यहाँ पर श्रद्धालु नहीं आ रहे हो। लगातार जो ये लाइनें हैं वो चलती जा रही हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अच्छी भी नजर आती है, क्योंकि भक्ति को लेकर, आस्था को लेकर यहाँ के लोग कितने ज्यादा मतलब
अच्छा है कि भाई छोटी काशी में ये तस्वीरें हमें देखने को नजर आ रही है, क्योंकि जैसी बारिश है एंजॉयमेंट को लेकर ये मानी जा रही है कि अच्छी है, लेकिन अगर ये बारिश थोड़ी देर और चली तो शायद स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए। जो लोग मंदिर आना चाहते हैं उन्हें शायद घर पर बैठकर ही बप्पा के दर्शन करने पड़े, क्योंकि सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। सड़कें जिस तरीके से थोड़ी बारिश के बाद में दरिया बन रही है उसको देखकर हर कोई घर पे रहना चाहेगा। तो दूसरी तरफ हालात भी किसी से छिपे नहीं है, लेकिन